गोविंद पोरवाल स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं अपोजिट वर्ड्स पार्ट 3। पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं, आप सभी को काफी अच्छे लगे। वी हैव सीन सो मेनी लाइक्स इन शेयर इन दोज वीडियोस, क्योंकि वो वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार तरीका है कि आप एक वर्ड जब सीख रहे हैं तो उसका अपोजिट अगर पॉसिबल हो सके तो वो भी सीखिए। हमने 2 अपोजिट वर्ड्स के पहले वीडियो बनाए हैं, आज उसी का ये पार्ट 3 है। टोटल 40 वोकैबुलरी आज हम समझाने वाले हैं। मींस 20 आपको वर्ड सिखाएंगे, 20 प्लस उसके अपोजिट वर्ड सीखेंगे, तो 20 प्लस 20 40। हर एक का आपको उच्चारण, उसका मीनिंग, उसका एग्जाम्पल भी समझना है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है कमोशन, राइट? COMMOTION, कमोशन। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल। तो अगर कहीं पर भी आप शोरगुल सुनाई दे तो आप सिंपली कह सकते हो देयर इज अ कमोशन, राइट? वी फेल्ट देयर वाज अ कमोशन, राइट? एंड स्टिलनेस माने बिल्कुल उसका अपोजिट, शांत। जैसे हम कह सकते हैं देयर वाज अ कमोशन इन द मार्केट बिफोर लॉकडाउन, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन वी फेल्ट देयर वाज अ स्टिलनेस इन द मार्केट, राइट? Then another word is it is crowded, right? भीड़ भाड़ वाला. So market were crowded before the lockdown, but in the lockdown market remained deserted. उच्चारण देख लीजिएगा, DESERTED, deserted. Deserted का मतलब होता है वीरान, सुनसान। तो जो सड़कें हमेशा ट्रैफिक से भरी हुई रहती थी, जहां बहुत सारी गाड़ियां हुआ करती थी, वहीं अगर वो गाड़ियां बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, एकदम सड़कें जो है सुनसान हो गई है, तो आप कह सकते हैं रोड्स वर डिजर्टेड, राइट? या बहुत सारी थी तो रोड्स वर क्राउडेड, ऐसा बोल सकते हैं। मार्केट वाज डिजर्टेड। तो इस प्रकार से आप अपोजिट का यूज कर सकते हैं। अनदर वर्ड इज अ कंपैशनेट। उच्चारण साथ में देखते जाइएगा, कंपैशनेट। कंपैशनेट मींस होता है कृपालु, दयालु, राइट? लॉर्ड कृष्णा वाज वेरी कंपैशनेट, Whereas, आप याद कीजिए कृष्ण भगवान के को मारने का जो लगातार प्रयास कर रहे थे, he was a कंस, राइट? तो कंस was a cruel king. कंस जो है काफी निर्दयी था, ठीक है, क्रूल था। सिनिकल, आप सिंपल लैंग्वेज में इसको शॉर्ट टेम्पर भी कहते हैं। तो सिनिकल माने चिड़चिड़ा होता है। तो सम बॉसेस आर सिनिकल। कुछ जो बॉस होते हैं वो सिनिकल होते हैं। बट अ बॉस शुड बी ऑलवेज चीयरफुल। एक बॉस को जो है वो हमेशा चीयरफुल होना चाहिए। सेलिब्रिटी, प्रसिद्धि। एवरी सेलिब्रिटी गोज थ्रू ऑब्स्क्योरिटी। ऑब्स्क्योरिटी मींस गुमनामी आप कह सकते हैं। एवरी बॉस, जैसे सिनिकल का मैंने एग्जांपल दिया, अब सेलिब्रिटी वाला दे रहा हूं मैं। एवरी सेलिब्रिटी गोज थ्रू ऑब्स्क्योरिटी बिफोर बिकमिंग अ सेलिब्रिटी। गुमनामी, हर एक सेलिब्रिटी पहले तो गुमनामी होता है, उसके बाद वो सेलिब्रिटी बनता है, राइट? तो प्रसिद्धि, कीर्ति, लोक प्रसिद्धि जो है उसको सेलिब्रिटी कह सकते हैं। जैसे लोक प्रसिद्धि व्यक्ति को भी आप कह सकते हैं। तो ऑब्स्क्योरिटी मींस हुआ गुमनामी। सो शाहरुख खान वाज इन ऑब्स्क्योरिटी बिफोर बिकमिंग अ सेलिब्रिटी, राइट? गुमनामी में था। कोलोसल, कोलोसल मीन्स होता है विशाल। मुंबई इज अ वेरी कोलोसल सिटी। उसी का अपोजिट टाइनी मीन्स छोटा। जैसे आप इंसेक्ट जो होते हैं वो जनरली टाइनी होते हैं। इंसेक्ट मीन्स होता है जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, उनको इंसेक्ट कहते हैं। तो जैसे एंट इज अ वेरी टाइनी इंसेक्ट, राइट? बहुत छोटा सा जीव है। डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी। तो यू शुड बी डिलीजेंट, आपको परिश्रमी होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी डिलीजेंट। इंडोलेंट, राइट? इसमें ओ को आप साइलेंट भी कर सकते हैं, इंडोलेंट भी कह सकते हैं। अगर ओ आ रहा है तो आप जनरली इंडोलेंट कहेंगे, बट आई वुड से एग्जैक्ट आपको प्रोनाउंसिएशन करना है तो इंडोलेंट कहेंगे। इंडोलेंट इट मींस आप आलसी। सिंपल भाषा में जिसे आप लेजी कहते हैं, वहीं पर आप इंडोलेंट कह सकते हैं। इंडोलेंट मींस हुआ आपका आलसी। तो यू शुड नॉट बी इंडोलेंट, आपको आलसी नहीं होना चाहिए। डोंटलेस, वेरी नाइस वर्ड। डोंटलेस का मतलब होता है नीडर। जो व्यक्ति लीडर होता है, यू शुड बी डोंटलेस इन योर वर्क, आपको अपने काम में लीडर होना चाहिए। यू शुड नॉट बी फियरफुल,
आपको जो है डरपोक नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुड नॉट बी फियरफुल। डिवाइडेड, पृथक। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रिटिशर्स डिवाइडेड द इंडिया, राइट। ब्रिटिशर्स ने जो है भारत का विभाजन किया। वी शुड रिमेन यूनाइटेड। यूनाइटेड मीन्स एकजुट रहना चाहिए हमें, तो वी शुड रिमेन यूनाइटेड। डिसेंड, डिसेंड मीन्स होता है नीचे आना। सो इकोनॉमी डिसेंडेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, नीचे आ गई, बट इकोनॉमी विल श्योरली असेंड, वापस से ऊपर जाएगी। तो ऊपर की ओर जाना असेंड, नीचे की ओर जाना डिसेंड। नाइस। देन डोमिनेंट, डोमिनेंट मीन्स प्रबल। अभी चूंकि लॉकडाउन पीरियड था तो डेफिनेटली मैं उनसे रिलेटेड एग्जांपल दूं तो आप उन चीजों को बहुत रिलेट करके अच्छे से समझ पाएंगे। तो डोमिनेंट में आप कोशिश कीजिए याद करने की कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो काफी प्रबल या प्रमुख रहे लॉकडाउन में भी। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेसेस, जो भी बिजनेसेस ऑनलाइन चलते हैं, जैसे आईटी कंपनी के बिजनेसेस हैं, या आप और भी कह सकते हैं जो सारे बिजनेसेस ऑन कॉल ही होते हैं, वो आप डोमिनेंट रहे। तो ऑनलाइन बिजनेसेस रिमेन डोमिनेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन, whereas tours and travel businesses remain submissive, दब्बू रहे, बहुत नीचे दबे हुए रहे, राइट। Disappointed, disappointed means निराश। तो you should not be disappointed in the adverse situation. Adverse means होता है कठिन या विषम परिस्थितियों में आपको निराश नहीं होना चाहिए। जैसे दिन है वैसा रात है, तो जैसे अच्छा समय होता है तो वैसा बुरा समय भी होता है, राइट। सो यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आपको जो है निराश नहीं होना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज डिलाइटेड, आपको हमेशा प्रसन्नचित और खुशमिजाज होना चाहिए। डिसडेन, घृणा करना, नफरत करना। सिंपल इंग्लिश में से आप हेट भी कह सकते हैं, HAT, हेट जहां बोलते हैं तो डिसडेन कह दीजिए, राइट। सो एवरीबडी डिसडेन द वायरस, नोबडी एडमायर्ड द वायरस। Everybody disdained the COVID-19. Nobody admired the COVID-19. Right? सभी ने जो है इस COVID-19 से नफरत की और घृणा की, किसी ने भी इसकी प्रशंसा नहीं की। Dignity, प्रतिष्ठा। Everybody works for the dignity and we should work for the dignity. हमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। We should work to get dignity in the market. Nobody wants dishonor. Dishonor means dignity का अपोजिट हो गया, इसे कलंक कह सकते हैं। Nobody wants dishonor. किसी को भी जो है कलंक नहीं चाहिए। Destroy, destroy means नष्ट करना, समाप्त करना, ठीक है। Create माने रचना करना। तो कोई भी चीज जो नष्ट की गई है, सो आप कह सकते हैं जैसे कोई बिल्डिंग was destroyed, right? And a new जो है कोई चीज क्रिएट की जाएगी, something new will be created. ओके, सो वहां क्रिएट के लिए आप बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। डीप माने गहरा, शैलो मीन्स जो गहरे का जस्ट अपोजिट वर्ड है, आप कह सकते हैं जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, राइट। तो अधजल गगरी मीन्स जैसे आप देखते हैं स्विमिंग का, यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एन एक्सपीरियंस स्विमर कैन इजीली स्विम इन द डीप वाटर, whereas if you are a new swimmer you should always swim in the shallow water. Shallow means जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं हो वहां पे आपको तैरना चाहिए अगर आप न्यू स्विमर है तो, राइट। ड्यूबियस, ड्यूबियस, ड्यूबियस मीन्स होता है अस्पष्ट। राइट नाउ एवरीथिंग इज अ ड्यूबियस, अभी की जो स्थिति है वो सारी अस्पष्ट है। नथिंग इज सर्टन, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, राइट। डिस्ट्रेस मीन्स पीड़ित होना, दुखी होना कह सकते हैं। यू शुड नॉट डिस्ट्रेस, अभी आपको पीड़ित नहीं होना चाहिए। यू शुड प्लीज, यू शुड बी प्लीज, और कैन यू प्लीज चिल्ड्रन, क्या आप बच्चों को खुश कर सकते हैं। प्लीज मतलब होता प्रसन्न करना, खुश करना। यहाँ प्लीज एक वर्ब के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज माने खुश करना, प्रसन्न करना। सो कैन यू प्लीज पीपल, क्या आप लोगों को खुश कर सकते हैं। जैसे कपिल शर्मा कैन इजीली प्लीज पीपल, राइट। तो वो आराम से लोगों को खुश कर सकता है, बट यू शुड नॉट डिस्ट्रेस पीपल, आपको लोगों को
पीड़ित नहीं करना चाहिए। डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स होता है वेश बदलना। डिस्गाइज को आप कह सकते हैं, एग्जांपल मैं देता हूं आपको रावण का। रावण डिस्गाइज्ड व्हेन ही किडनैप सीता। रावण ने वेश बदला था एक साधु का जब उसने सीता का हरण किया था। तो रावण डिस्गाइज्ड व्हेन ही किडनैप गॉडेस सीता, राइट। डिस्क्लोज, कैन यू डिस्क्लोज द सीक्रेट, राइट। कैन यू डिस्क्लोज द थिंग विच यू नो, राइट। डिस्क्लोज माने वर्णन करना। रिवील वर्ड भी हम यहां पे बोल सकते हैं। रिवील का मतलब भी वर्णन करना होता है। डिले, फ्लाइट्स आर गेटिंग डिलेड, फ्लाइट्स जो है विलंबित हो रही है। वर्क विल टेक टाइम टू स्पीड, ओके, यू शुड डू योर वर्क विद द फुल स्पीड, मतलब फटाफट से आपको करना चाहिए, राइट। सो डिले जब आप देख रहे हैं तो स्पीड आपको सीखना आसान हो रहा है, राइट। सो 20 वर्ड सीखिए आप, जस्ट फोकस ऑन द 20 वर्ड्स, और जैसे ही आप 20 वर्ड्स को अच्छा कर लेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ में 20 प्लस आपको आ जाएगा। एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है कि आप एक वर्ड सीखते हैं तो उसके साथ में दूसरा वर्ड आपको सीखना आसान हो जाता है। आई होप इस तरीके से आप वोकैबुलरी को अच्छे से इंप्रूव कर पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।